हाय के ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू एपिसोड एक्सपोज। आज हम बात करने जा रहे हैं एस लाइन के एपिसोड 2 की, जहां ड्रामा, मिस्ट्री और इमोशंस का ऐसा मिक्स है जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है यूनप के साथ, जो एक रहस्यमयी मैसेज देखकर सोच में पड़ जाती है। क्या उसे उस पर्सन की बात माननी चाहिए और हाई स्कूल ज्वाइन करना चाहिए, या खुद को इसी अपार्टमेंट में कैद रखे? काफी देर तक सोचने के बाद वो डिसाइड करती है अब बहुत हुआ। चाहे जो हो, वह अब खुद को इस कमरे में बंद करके नहीं रखेगी। दूसरी तरफ हम सना को देखते हैं। काफी टाइम बाद जब वह स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि योंग और उसकी फ्रेंड्स ने उसके लॉकर से वह लव लेटर निकाल लिया है जो उसने अपने क्रश के लिए लिखा था। तभी योंग क्लास के सामने उस लेटर को जोर जोर से पढ़ती है, मजाक उड़ाती है, और सना से सहा नहीं जाता। वह लेटर वापस लेने जाती है, लेकिन ना केवल उसे लेटर नहीं मिलता, बल्कि योंग उसे क्लास के सामने मारने लगती है। उनकी क्लास टीचर यूजन जब आती है तो वह दोनों को रोकती है। जब योंग नहीं रुकती तो वह खुद उसे बालों से पकड़कर खींचती है और सना को बचाती है। वह सना को स्टाफ रूम ले जाकर कहती है, तुम योंग के खिलाफ कंप्लेन करो वरना ये लड़की तुम्हें ऐसे ही टॉर्चर करती रहेगी। लेकिन सना, जो जानती है कि कंप्लेन से कुछ नहीं होगा, कहती है, मैं उसे गन से ही मार दूंगी। यूजिन को सना की ये बात समझ नहीं आती और वो वहां से चली जाती है। सना अपना बैग उठाकर घर जाने लगती है। तभी उसकी नजर लॉकर में रखे एक अजीब से चश्मे पर पड़ती है। उसे नहीं पता कि वह किसने रखा है, लेकिन चूंकि वह उसके लॉकर में था इसलिए वह उसे अपने पास रख लेती है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में जेनियो अब भी जोंगमिन मर्डर केस पर काम कर रहा होता है, जबकि केस ऑफिशियली बंद हो चुका होता है। वह कहता है, कुछ तो गड़बड़ है। आखिर वो आदमी अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स को क्यों मारना चाहता था? डोंग जवाब देता है, वो साइको था। जब भी कोई लड़की उसे छोड़ती होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं होता होगा, और इसलिए वो उन्हें मार डालता होगा। डोंग बताता है कि वह 1 साल पहले हाई स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन उसकी वॉयलेंट हरकतों की वजह से उसे निकाल दिया गया। जेनियो सोचता है, 1 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने इतने मर्डर कर दिए। वह दोबारा जोंगमिन के घर जाता है और उस रेड रूम को गौर से देखता है। उसे समझ आता है कि वहाँ रेड पेंट नहीं है, बल्कि इतनी सारी रेड लाइंस बनी हुई है कि पूरा कमरा ही लाल नजर आता है। इसी बीच सयोना जब वो ग्लासेस पहनती है तो उसे अपने सिर पर एक रेड लाइन दिखाई देती है। वह उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। जब जेनियो घर ही थे तो सयोना उसके सिर पर बहुत सारी रेड लाइंस देखती है और डर के मारे घर से बाहर भाग जाती है। अब यूनप को शक होने लगता है, कहीं उसे भी वो लाइंस तो नहीं दिख रही। सयोना जब मार्केट पहुंचती है तो देखती है कि सभी लोगों के सिर पर रेड लाइंस है। कुछ कपल्स की रेड लाइंस उन्हें आपस में जोड़ रही होती है। किसी किसी इंसान के सिर पर बहुत सी रेड लाइंस होती है, मतलब वो एक ही वक्त में कई अफेयर चला रहा है। जब वह जेनियो को देखती है, जिसके सिर पर अनगिनत रेड लाइंस होती है, तो वह घृणा महसूस करने लगती है। अगले दिन वह स्कूल जाती है और देखती है कि वहाँ हर स्टूडेंट, हर टीचर किसी न किसी रिलेशन में इन्वॉल्व है, सिवाय उसकी क्लास टीचर के, जिनका कभी कोई अफेयर नहीं रहा। फिर वह योंग को देखती है जो अपने एक टीचर के साथ रिलेशनशिप में होती है। सयोना को अब सब कुछ समझ आने लगता है। वहीं दूसरी ओर जेनियो को पता चलता है कि जोंगमिन की फोटो में वो ग्लासेस पहने हुए था, लेकिन उसकी डेड बॉडी के पास से वह ग्लासेस नहीं मिली। जेनियो स्कूल जाता है जहां पहले टीच करता था और यूजन से पूछता है, क्या वह ग्लासेस पहनता था? यूजन कहती है, नहीं, उसने कभी चश्मा नहीं पहना था। ब्रेक में योंग फिर सना को पीट रही होती है क्योंकि वह उसे पैसे नहीं लाई होती। लेकिन इस बार सना विरोध करती है, मैं तुम्हें अब पैसे नहीं दूंगी। योंग उसे मारने आती है, लेकिन इस बार यूनब बीच में आकर उसे बचा लेती है।
फिर योंग और यूनप के बीच फाइट होती है। योंग कहती है, छोड़ दो वरना नीचे गिरा दूंगी। यूनप जवाब देती है, तो चलो फिर साथ गिरते हैं। योंग डरकर माफी मांगती है और यूनप शर्त रखती है कि वह दोबारा किसी से पंगा नहीं लेगी। सना नाराज होकर पूछती है, मैंने कहा था कि मेरी मदद मत करना, फिर क्यों आई? यहाँ पता चलता है कि वे दोनों कभी बेस्ट फ्रेंड्स थीं। अब उनकी दोस्ती दोबारा शुरू होती है। फिर सना योंग और उस टीचर की फोटो लेकर ब्लैकमेल करती है, लेकिन योंग कहती है, मैं माइनर हूँ, सारा ब्लेम टीचर पर जाएगा। सना सोचती है, अगर मैं उस टीचर को ब्लैकमेल करूं तो वह उसे पिक्चर भेजती है और 20 मिलियन वॉन की डिमांड करती है। वहीं यूनप को सना के प्लान का पता नहीं होता और वह सिर्फ सोचती है कि सना घर शिफ्ट होना चाहती है। सना कहती है, मेरा अंकल मेरा ध्यान नहीं रखता, मुझे अकेले रहना है। जब यूनप उससे पूछती है कि क्या उसकी माँ जिंदा है तो वह कहती है, अगर वो होती तो अब तक मुझसे संपर्क कर चुकी होती। यूनप बालकनी में बैठकर माँ को मिस करती है। अगले दिन स्कूल में अफवाह फैलती है कि एक स्टूडेंट और टीचर का अफेयर था। सना अब सिर्फ योंग के टीचर को नहीं बल्कि और भी टीचर्स को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। अब वह अपने क्रश के साथ खुलेआम घूमने लगती है। यूनप सना में आए बदलावों को नोटिस करती है और पूछती है, ये ग्लासेस कहाँ से आईं? सना कहती है, मेरी आईसाइट वीक हो गई है। यूनप समझ जाती है कि यही वो ग्लासेस है जिनसे रेड लाइंस दिखाई देती हैं। वह पूछती है, क्या तुम्हें भी वो रेड लाइंस दिखती है? सना कहती है, अगर दिखती है तो बताओ मेरे सिर पर कितनी है? यूनप सही सही बताती है, यहाँ तक कि योंग और टीचर का अफेयर भी बता देती है। सना उसे कहती है, ये ग्लासेस मेरे हैं, और फिर पूछती है, क्या तुम जानती हो कि इन रेड लाइन से छुटकारा कैसे मिलता है? तभी उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ ने उसके डैड को मार दिया था और उनकी बीच की रेड लाइन गायब हो गई थी। अब सना को समझ आता है, किसी की मौत से रेड लाइन खत्म हो जाती है। सोंगजिन उसे 20 मिलियन देने को तैयार हो जाता है। सना बेहद खुश होती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करती है, ये जाने बिना कि योंग उसका पीछा कर रही है। योंग मौका देखकर उसके बैग से ग्लासेस चुरा लेती है और जब वह उन्हें पहनती है तो लोगों की रेड लाइंस देखकर हैरान रह जाती है। सनासा जब देखती है कि उसके बैग में ग्लासेस नहीं हैं तो घबरा जाती है। उसे शक होता है कि यूनप ने चुरा लिए हैं। वह उसे कॉल करके कहती है, मुझे पता है ग्लासेस तुम्हारे पास हैं, अभी स्कूल की रूफटॉप पर मिलो। उधर सना सोंगजिन से भी रूफटॉप पर मिलने जाती है और उससे पैसे मांगती है। सोंगजिन कहता है, प्लीज मेरी बीवी और बेटा है, मेरा घर मत तोड़ो। लेकिन तभी उसकी वाइफ का मैसेज आता है, उसे सब पता चल गया है। वह सना से गुस्से में पूछता है, तुमने पिक्चर क्यों भेजी? इसी बीच यूनप स्कूल आती है और देखती है कि सना छत से नीचे गिर गई है। उसकी आंखों के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड मर जाती है और यहीं एपिसोड 2 खत्म होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या सना का ये एंड डिजर्विंग था? और मिलते हैं एपिसोड 3 में एक नए खुलासे के साथ। ओनली ऑन एपिसोड एक्सपोज बाय सानवी गुप्ता।